जय माता दी। शारदीय नवरात्र के चतुर्थ दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों का विशेष महत्व होता है। 9 दिनों में हर दिन एक माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा, आराधना और मंत्रों के जाप से माता को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा का विधान है, जिनकी साधना करने पर साधक के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं, जब संसार में चारों ओर अंधियारा छाया था, तब माँ कुष्मांडा ने ही अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हें सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने वाले को रोग और दोषों से मुक्ति मिलती है। माँ कुष्मांडा जिस पर प्रसन्न हो जाए, उसे अष्ट सिद्धियाँ और निधियाँ प्राप्त हो जाती हैं। आइए इस वीडियो में हम माँ कुष्मांडा के स्वरूप की, उनके पूजा विधि, मंत्र, भोग, कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए। जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल वीणा भक्ति रस को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब भी करें। नवरात्रि के चौथे दिन 6 अक्टूबर 2024 को कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का शुभ मुहूर्त 5:30 बजे से 6:17 तक है। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:01 से 7:15 तक है। अभिजीत मुहूर्त 11:51 दोपहर से 12:38 तक रहेगा और राहु काल शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। माँ कुष्मांडा के शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में स्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से जानी जाती हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र और गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। माँ के स्वरूप में चमक, कांति और तेज दैदीप्यमान होता है। माँ का यह स्वरूप ध्येय की पूर्णता को भी बताता है। माँ को प्राण शक्ति और बुद्धि की प्रदाता भी कहा गया है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में गंगा जल छिड़ककर उसे पवित्र कर लेंगे। दाएं हाथ की अंजलि बनाकर उसमें जल पुष्प लेके पूजा का संकल्प लेके माँ के चरणों में अर्पित करेंगे। माँ की प्रतिमा को स्नान कराकर उन्हें चुनरी उड़ाकर फल फूल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत अर्पित करेंगे। माँ को श्रृंगार में हरी चूड़ी और मेहंदी अवश्य अर्पित करेंगे, क्योंकि उन्हें हरा रंग बहुत ही पसंद है। अज्ञारी के रूप में माता को एक छोटा सा हवन समर्पित करेंगे। इसमें एक मिट्टी का बड़ा दीपक लेकर उसमें गाय का उपला रखकर उसके ऊपर कपूर, घी में डूबे हुए लौंग का जोड़ा, हवन सामग्री, धूप, बताशा, अग्नि प्रज्वलित करेंगे। इस अग्नि से उत्पन्न धुएं को अपने सारे घर में घुमाइए, जिससे कि घर की सारी नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मकता आती है। ये घर के वातावरण को अत्यधिक शुद्ध और पवित्र करती है। दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय का पाठ करेंगे। फिर माता रानी की आरती करके उन्हें भोग लगाएंगे। भोग में कुष्मांडा माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। साथ ही उन्हें सफ़ेद पेटे के फल की बलि भी दी जाती है। इसीलिए कुष्मांडा माता के भोग में पीले रंग का केसर वाला पेठा भी अर्पित किया जाता है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। जिस व्यक्ति को संसार में प्रसिद्धि की चाह रहती है, उसी माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। देवी की कृपा से उसे संसार में यश की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बहुत तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया।
माता ने सबसे पहले 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया। और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया और महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कुष्मांडा के नाम से जाना गया। कुष्मांडा माता का बीज मंत्र है कुष्मांडा ऐं ह्रीं देव्यै नमः। प्रार्थना: सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुप्तमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु में। माता रानी का स्तुति मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की आराधना हमारी प्राण शक्ति को ऊर्जावान बनाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन हमें दृढ़ता, द्वितीय दिवस सचरित्रता, तृतीय दिवस मन की एकाग्रता एवं चतुर्थ दिवस असीमित जी प्रवाह और तेज प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा तो आदि स्वरूप और जगत जननी है। सच्चे मन से माँ के इस अलौकिक और तेजस्वी रूप की आराधना करें। माँ की अतुलनीय कृपा हमें अवश्य ही प्राप्त होगी। माँ कुष्मांडा आप सभी को रोग और व्याधियों से मुक्त रखे, आपको यश मिले और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलो कुष्मांडा माता की जय।